फिर आरएलसी सेंटर्स होते हैं, डीएसपी होते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम आपके 5518 वो आपके डीएचयूज हैं, 632 आपके पास आर एल सी होते हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो आपका जो है ना प्राइमरी की हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपका जो कोई भी आपके पास पेशेंट आ गया तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका यही होता है कि आप उसको जो फर्स्ट एड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप शोर करते हुए जैसे कुछ आपने उनको कम्युनिटी की काउंसलिंग वगैरह करनी होती है प्राइमरी लेवल पे या फर्स्ट लेवल पे, तो आप वो BHU में कर सकते हैं। और आपके फिर रूरल एक बात ये है कि पहले कहते थे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होता है, ठीक है ना, कि हर तरह का इलाज होता है वहाँ पे, हर तरह की ट्रीटमेंट होती है, हर तरह के टेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे और काबिल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हेल्थ को क्या किया, डिवाइड किया है 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में सबसे नीचे आता है सिविल डिस्पेंसरी, CD जिसको कहते हैं, फिर उससे थोड़ा सा अपग्रेड होता है DHU होता है, फिर मज़ीद अपग्रेड होता है वो RHC होता है, रूरल हेल्थ सेंटर। उनमें फिर एडमिशन्स वगैरह नीचे से भी होती है, PHU और CD में एडमिशन्स नहीं होते हैं। सेकेंडरी लेवल पे आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। टर्शरी पे जो है ना वो वाले हॉस्पिटल्स जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती है, ठीक है, जैसे हमारे ये इसके वाला BMC हमारा है, ये उस तरह से ये बराबर किया हुआ। पहले ये था कि हम हेल्थ का सारा फोकस होता था हॉस्पिटल्स पे, लेकिन अब थोड़ा सा 1-2 साल से रिजिम चेंज हो गई है। अब वो कर रहे हैं बेसिक पे कि हॉस्पिटल्स का रश कम हो। कैसे कम होगा, जब हम बुनियाद से उसको पकड़ेंगे। बुनियाद से जब हम पकड़ेंगे तो उस बीमारी को कोशिश ये करनी कि वो हो ही ना, अगर हो रही है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो, अगर कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही है तो फिर क्या है कि माजूरी ना हो। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारा पोलियो का चल रहा है कंप्लेन कि ना आए केसेस, अगर है कोई तो बाकियों में ना फैल पाए, तो हर तरह से ये चल रहा है। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन का चल रहा था, तो प्राइमरी लेवल पे बुनियाद से पकड़ने हैं। अब बुनियाद से पकड़ने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, वैक्सीनेशन। पैदा होते ही बच्चे की वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। जो जो ज़रूरी वैक्सीन हैं वो पैदाइश से लेके जो है 15 माह की उम्र तक के सारे फ्री में लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन होती है, बच्चे को वैक्सीन लग रही है, बच्चे की जो है ना दो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी, वैक्सीनेशन और उसकी खुराक। उसकी खुराक पैदाइश से लेके 2 साल तक माँ का दूध है। तो इसमें क्या करते हैं कि माँ का दूध पूरा हो, बच्चे को पूरा टाइम मिले, बच्चे की सही परवरिश तरबियत हो, तो हम फैमिली प्लानिंग हमारे पास है, जैसे बेसिक के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो फिर फैमिली प्लानिंग यहाँ पे हमारे पास है। उसकी भी मुख्तलिफ जो आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे कि कितने अरसे का कौन सा है, टाइप्स हैं उसकी, कितने अरसे तक चल सकता है, परमानेंट कौन से हैं, आर्जी तरीके कौन से हैं, कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं, ये सारी चीज़ें वो काउंसलिंग करके, और पेशेंट को जो है, या पेशेंट हम उसको नहीं कहते, फैमिली प्लानिंग वाले को हम क्लाइंट बोलते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना, जो उसकी सेहत के मुताबिक क्या सूट करता है उसको हम वो स्टार्ट करवा देते हैं। ये न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स कुछ कुछ साइट्स में चलता है, वहाँ पे देखा जाता है कि मेल न्यूट्रिशन के जो है, अगर वो प्रेगनेंसी में मदर मेल न्यूट्रिशन का शिकार है या अंडर 5 वाले बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनके लिए कुछ फूड्स वगैरह आए होते हैं, प्रोटीन रिच जो फूड्स होते हैं वो मिलते हैं। तो बेसिक के हिसाब से कुछ जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इनिशियली सीज़न के हिसाब से, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही थी, हमारे पास गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स बहुत थे, जो भी आ रहा था वॉमिटिंग डायरिया के साथ। प्लेजर की इन्फ्यूजन हमारे पास, लिंगन हमारे पास, नॉर्मल से लाइन है, डेक्स्ट्रोज है, सब कुछ मौजूद है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी कंडीशन मुताबिक हम उसको ट्रीट कर देते हैं। ओरल भी हमारे पास है, प्लेजर है, बस्कोपॉन है, ग्रेविनेट, ये चीज़ें होती हैं। सर्दियों में बुखार, गला, खांसी, उस हिसाब से है हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, कफ एक्सपेक्टोरेंट्स है, यानी बेसिक जो चीज़ें वो सारी हमारे पास है। टेस्ट हमारे पास बेसिक कुछ होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे MHCH पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है कि माँ और बच्चा ये ठीक रहेंगे तो आगे सारे माशरे पे बर्डन कम होगा। उस हिसाब से प्रेग्नेंट अगर औरत होती है तो जो उसकी इनिशियल टेस्ट है उसके लिए भी हम यहीं पे फ्री में टेस्ट करते हैं उसका। सबसे पहला टेस्ट उसका प्रेगनेंसी डायग्नोज करना, PT टेस्ट उसको कहते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में करवाते हैं, वो फ्री होता है। उसके बाद उसको 2 महीने के बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, और दूसरा हम एक्सक्लूड करते हैं कि एक्टॉपिक ना हो। एक्टॉपिक का मतलब ये है कि यूट्रस से बाहर ना हो, यूट्रस से बाहर जहाँ भी होगा वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। वो अल्ट्रासाउंड हमारे पास अवेलेबल है।
ब्लड टेस्ट में हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ब्लड शुगर, ये चीज़ें करवाते हैं। वो शुगर है हमारे पास मौजूद है, यानी इनिशियल जो स्क्रीनिंग चाहिए होती है वो हमारे पास होती है। मज़ीद फर्दर जो चीज़ें जो बेसिक हैं वो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, गवर्नमेंट की मिलती है, लेकिन मिकदार कम है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ले लेते हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इनिशियली हम डोज दे देते हैं उनको। एक और चीज़ आई हुई है यहाँ पे, शायद आप लोगों ने देखी, फेट के नाम से एक टैबलेट आई हुई है, देखी होगी या डिस्पेंसरी में होगी। ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो एक प्रेग्नेंट औरत को चाहिए होती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 180 टैबलेट्स हैं, उसमें एक औरत को देते हैं तो 6 महीने तक उसकी दवाइयों का खर्चा समझे ख़त्म। जितनी हुकूमत की तरफ से, हमारी तरफ से कोशिश हो रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं इस तरीके से। बाकी आप लोगों के जहन में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ हेल्प करिए उसको फील्ड में? तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का ही है। दूसरा आप लोगों ने PPHI का नाम सुना है, ठीक है। मेडिसिन हमारी PPHI से आती हैं। हमारी जो भी लैब वगैरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी सामान उनका ख़त्म हो जाता है, स्ट्रिप्स वगैरह, वो PPHI हमें प्रोवाइड करती है। अगर स्टाफ गवर्नमेंट का स्टाफ की कोई एक सीट वैकेंट है तो वो भी वो अपना बंदा भेजते हैं, वो भी ठीक करते हैं, फिर वो पे भी वो खुद ही करते हैं। तो 2 तरह के हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और PPHI के फॉर एक्यूरेसी पेशेंट या फिर डायबिटीज़ के उनको इंसुलिन और ग्लूकोमीटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, ग्लूकोमीटर हमारा एक ही है जो हम पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। हर एक को तो ग्लूकोमीटर दे भी नहीं सकते। वो तो मेरे ख्याल में BMC से लगे भी नहीं देते होंगे ग्लूकोमीटर। ठीक है ना, ग्लूकोमीटर तो वो आधा है ना जिससे ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो वो तो यहीं पर है, स्ट्रिप्स उसकी PPHI में देती है। पेशेंट आएगा, पेशेंट का हम करते हैं, हमारे पास ओरल एंटी डायबिटिक्स मौजूद है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन हमारे पास है। फैमिली प्लान का एक तो देखो बेटा, अब जहाँ हम बैठे हैं ना, हमारी पूरी जो आसपास की कम्युनिटी है, यहाँ जो वादन खाली है, ज़्यादातर कम्युनिटी है, उनमें अवेयरनेस बहुत है। एक दूसरा क्या क्या परसेंटेज और क्या वो साथ में आप फैमिली प्लानिंग वाले रूम विजिट करोगे ना साथ में, तो वहाँ पे फिर जो इनकी अवेलेबिलिटीज़ है वो भी आप देख लेना कि क्या क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, जो भी आप लोगों की नसीब उसके बारे में सवाल तो पूछ लेते हैं। अगर ये PPHI जो आप लोग को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें कभी शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन हुआ है जिसमें आप लोग को मुश्किलात का सामना हुआ? हर वक्त अच्छा, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, हमारी मेडिसिन खत्म है तभी वो प्रोवाइड कर देती, कभी कहते इंतज़ार करो जब फंड मज़ीद आएगा तो फिर हम आगे देंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है ना, वो पेशेंट्स पे नहीं होता है कि आपके कितने पेशेंट्स हैं। उन्होंने एक रखा हुआ है फंड कि इतने पैसों की मेडिसिन हमें इस बीच में तो प्रोवाइड करेंगे, तो वो इस हिसाब से आता है। लेकिन पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इतना पूरा नहीं कर पाता। हमारे देखो ना पाकिस्तानी कौम में हमारे पेशेंट्स भी हर चीज़ की तरह के लालच में आते हैं यहाँ पे। अगर वैक्सीन करवानी है तो एक बच्चे की वैक्सीन की उसकी माँ के लिए नहीं आती, साथ में एक तो अपने साथ लेकर आती है। तो वहाँ जब तक उनकी वैक्सीनेशन की बारी नहीं आती, वो यहाँ आके ऐसी ऐसी बीमारियाँ बताती हैं कि अब मैं क्या करूँ, कहती मेरा पेट खराब, मुझे फ्लैजल यहाँ से दो। अब इस तरह जब करके जो कलेक्टर्स आते हैं तो फिर हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसका कोई चेकअप वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए कि इस पेशेंट को इस डेट पे हमने ये दवाई दी, कितनी दी थी, ताकि वो फिर कल परसों में दोबारा किसी और उसके लिए ना आए, क्योंकि अफगान रेफ्यूजीज़ बहुत आते हैं इस एरिए में। वो तो जहाँ पे भी उनको मिलता है कि पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है और गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, वो तो पहुँच जाते हैं। फिर वो जो है इतने माशाल्लाह उनके बच्चे होते हैं, हर एक को सिरप चाहिए होता है, सिरप हमारे पास निकालने कम आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक फंड रखा हुआ ना जो उनके पास होता है कि इतने BHUs को हमने इतने 1000 का इस मंथ में मेडिसिन देनी है, लेकिन मेडिसिन की कीमतें तो बढ़ जाती हैं ना, फिर उस हिसाब से उस वजह फिर मिकदार कम हो जाती है। मिकदार कम है, पेशेंट तो ज़्यादा है। और गर्मियों में कोयटा जैसे मौसम थोड़ा सा बाकी शहरों के निस्बत थोड़ा ठंडा है, तो गर्म इलाके वाले भी आते हैं ना गर्मियाँ गुजारने के लिए, तो फिर हमारा सारा वो कहते हैं ना, मेहमान जब घर में आए तो राशन जल्दी ख़त्म हो जाता है, यही हाल हो जाता है हमारे मेडिसिन का भी। मैम यहाँ पे प्री